ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 40% हुई। रोहतास में कोरोना संक्रमित एक मरीज की आज हुई मौत। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। राज्य सरकार ने कहा, लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत 1,34,00,000 से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। और देश के अलग अलग हिस्सों से 28,427 प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर आज 24 ट्रेन बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने ये बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्मसिद्धि दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समुदाय के हित में काम कर रहा है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए 24 घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 40% हो गई है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से लगभग 11% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30 मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 218 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। रोहतास जिले के सासाराम में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 70 वर्षीय वृद्ध को नारायण चिकित्सा महाविद्यालय में सांस की तकलीफ होने के बाद भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उन्हें संदिग्ध मानते हुए कोरोना जांच के लिए सैंपल एकत्र किया। जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही उनकी मौत हो गई। रोहतास के सिविल सर्जन ने मृतक के परिजनों को क्वारेंटीन में भेजने और सभी के नमूने एकत्र करने के आदेश दिए हैं। इधर प्रदेश में आज कोविड-19 के 5 नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। आज रोहतास से 2 और औरंगाबाद, शिवहर तथा जहानाबाद से एक एक मामले सामने आये हैं।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के निकट संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। इधर प्रदेश में घर घर चलाए जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ 11 लाख लोगों से जानकारियां जुटाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 3,845 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार मिला है। कोरोना संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,561 नये मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 52,952 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 15,267 लोग ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 28.83% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में इस वायरस से 89 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,783 हो गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जन सहयोग की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड-19 जो हमारा फैल रहा है वो पॉजिटिव पेशेंट से दूसरे पॉजिटिव पेशेंट्स को जब हम कांटेक्ट रहते हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देखें कि हमारे फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वाला है, तो वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है, सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है। तो हमारा जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो पीक आएगा, जो एक नंबर ऑफ सर्ज ऑफ केसेस आएगा, वो एक फ्लैट हो सकता है। फ्लैट कहने का मतलब कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर ये सारी जो हम प्रिकॉशंस हैं इसको पूरी तरह से पूर्णतः हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको मानें। राज्य में लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानें आज से खुल गई हैं। सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में दुकानों के खुलने के दिन और समय का निर्धारण कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखा, एसी और कूलर की दुकानों के साथ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी और यूपीएस की दुकानों को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। इन सभी उपकरणों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सरकार का यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनका पालन दुकानदारों को करना होगा, अन्यथा दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। श्री सुबहानी ने कहा कि ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती हैं, जबकि गैरेज, वर्कशॉप और प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्रतिदिन खोलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे 28,427 प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर आज 24 ट्रेनें बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। इनमें से सबसे अधिक 7 ट्रेन गुजरात से आई हैं। वहीं 6 रेलगाड़ियां महाराष्ट्र से, 5 तेलंगाना से, जबकि 3 राजस्थान से आई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा और केरल से भी एक एक ट्रेन बिहार पहुंची। कर्नाटक में फंसे प्रवासी बिहारियों के लिए कल से 15 मई तक विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा। इधर कल देश के विभिन्न भागों से 17 विशेष ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं। इनमें सबसे अधिक 4 ट्रेन गुजरात से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 3-3, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से 2-2, जबकि महाराष्ट्र से 1 ट्रेन आएगी। इन रेलगाड़ियों से 20,629 यात्री आ रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न योजनाओं के तहत 1,34,00,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी। मनरेगा, जल जीवन हरियाली के अलावा हर घर नल का जल, पक्की गली नली, इस तरह की करीब 12-13 विभाग का फिगर हम लोगों ने लिया है, जिसमें जो टेंटेटिव फिगर है 1,34,00,000 कम से कम मैन डेज इतने क्रिएट हो गए। जो फंक्शनल योजनाएं कुल हैं वो 3,44,000 के आसपास हैं। सरकार का पूरा ध्यान है इस बात पे कि जो लोग आ रहे हैं या जो लॉकडाउन के कारण काम रुका हुआ है उसमें लोगों को रोजगार मिलता रहे, समस्या नहीं हो। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराने का काम भी तेजी से जारी है।
राशन कार्डधारियों को जो हम लोग 1,000 रुपए की राशि परिवारों को दी जा रही है, वो लगातार संख्या बढ़ रही है। अभी तक 1,21,00,000 परिवारों को ये राशि ट्रांसफर हो गई है और शेष को भी बहुत जल्दी ही करीब 18 लाख और डाटा हम लोगों के पास आ गया है। तो ये बहुत तेजी से राशि ट्रांसफर की जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि फरवरी और मार्च में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति को लेकर 3,08,000 से अधिक किसानों को कृषि इनपुट अनुदान मद में 110 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। बाकी बचे किसानों को 15 मई तक कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि अप्रैल महीने में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 151 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 30 मई तक किसानों को यह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। लॉकडाउन की अवधि में बिहार के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि मिलने पर प्रसन्नता जताई है। मैं आनंद कुमार पांडेय बडिहा चकन्हा पंचायत डेहरी प्रखंड का किसान हूं। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि किस्त के रूप में मिलती है। इस लॉकडाउन के समय विषम परिस्थिति में हम लोग को यह राशि काफी काम आ रही। चंद्र झा ग्राम मधुपुर जिला दरभंगा के निवासी छी। लॉकडाउन के पालन करैत किसान मद सँ जे पीएम जी के द्वारा 2,000 टका भेटल अछि, ताहि सब लऽ कऽ हमरा लोकनि परिवार के भरण पोषण करैत और सरकार के धन्यवाद करै छियनि। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 13 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। वहीं 1,914 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1,898 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जबकि 60,802 वाहन भी जब्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। श्री कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार एईएस से निपटने के हर संभव उपाय कर रही है और अभी यहां 120 बेड वाला गहन शिशु चिकित्सा इकाई तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस इकाई में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री कुमार ने लोगों से एईएस के लक्षण मिलने पर तत्काल अपने बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह दी है। अपने बच्चे को खाली पेट न सोने दें। आवश्यक यदि समझे तो अपने बच्चे को अपने साथ सुलाएं, ताकि यदि 3 बजे या 4 बजे चमकी होता है तो इमीडिएटली उसको पता चल जाए। यदि पता चल जाता है तो इमीडिएटली उसको कुछ मीठी चीज यदि वो खाने की स्थिति में है तो आप उसको दें, और यदि वो खाने की स्थिति में नहीं है तो बिना समय गंवाए जो निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड वाला है वहां ले जाएं अपने बच्चे को, या इस अस्पताल में ले जाएं। रेल मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि भारतीय रेल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी संस्थान को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया खबरों में यह कहा गया है कि संस्थान को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। खबरों में कहा गया है कि रेलवे ने इस संस्थान की गतिविधियों को बढ़ाने और परिवहन प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने की योजना बनाई है। नवादा के निलंबित अनुमंडलाधिकारी अनु कुमार के निलंबन को रद्द करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग पटना में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए अधिकारियों की कमी के कारण उन्हें निलंबन मुक्त किया गया है। उन पर विभागीय जांच जारी रहेगी। गौरतलब है कि हिसुआ विधायक अनिल सिंह की पुत्री को कोटा से लाने के लिए पास निर्गत किए जाने के मामले में उन्हें निलंबित किया गया था। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्हें बोधगया के पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया के महाबोधि मंदिर में इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं ने महाबोधि मंदिर में हुई पूजा में फेसबुक लाइव के माध्यम से भाग लिया। साथ ही कोविड-19 वैश्विक महामारी जल्द से जल्द खत्म होने के लिए प्रार्थना की। बुद्ध पूर्णिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज दोपहर बाद तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। नवादा और सिवान में ओलावृष्टि की भी खबर है। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव में एक महिला की मौत हो गई। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 40% हुई। रोहतास में कोरोना संक्रमित एक मरीज की आज हुई मौत। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। राज्य सरकार ने कहा, लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत 1 करोड़ 34 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। और देश के अलग अलग हिस्सों से 28,427 प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर आज 24 ट्रेनें बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।